अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वेनेजुएला को धमकी दी है। ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को धमकाते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उनका हश्र मादुरो से बुरा हो सकता है। ट्रंप का यह बयान डेल्सी रोड्रिग्स के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सही से काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बुरा होगा और काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो ही करती हैं जो हम चाहते हैं तो यूएस को वेनेजुएला में सेना तैनात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग तुरंत मादुरो को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन और मादुरो की अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट धमकी। जो अमेरिका के रिमोट से चलेगा वही राज करेगा। अगर वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति अमेरिका की बात नहीं मानती तो उनका हश्र मादुरो से भी बुरा हो सकता है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह लेटेस्ट धमकी है, जो वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आई है जिसमें उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के पास होगा। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने डेल्सी को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो सही से काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी। अगर वो वही करती हैं जो हम चाहते हैं तो यूएस को वेनेजुएला में सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप के इस बयान में डेल्सी के लिए सीधी धमकी है कि अब वेनेजुएला पर वही राज करेगा जो अमेरिका के रिमोट से चलेगा। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के बाद डेल्सी ने कहा कि वो देश को फिर से महान बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। डेल्सी रोड्रिग्स भले ही वेनेजुएला को आगे ले जाने की बात कर रही हैं, लेकिन ट्रंप डेल्सी पर कितना भरोसा करेंगे ये उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सैन्य कार्रवाई करके राष्ट्रपति ट्रंप खुद कानूनी और राजनीतिक सवालों के घेरे में आ गए हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लेकर ट्रंप प्रशासन के अंदर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजा बयान में साफ दिख रहा है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को नहीं चला रहा, बल्कि सिर्फ भविष्य की दिशा तय कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी वेनेजुएला को चलाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप के दावे के पीछे उनकी बड़ी प्लानिंग है। ट्रंप वेनेजुएला पर कंट्रोल करके वहां के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अब वेनेजुएला में जो भी होगा अमेरिका के मुताबिक होगा, सरकार भी उसकी होगी और तेल भी जैसे चाहेगा वैसे बेचेगा। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? And Russia, with them when it comes to the oil and drugs? And Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to get it. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. यानी मादुरो पर ड्रग्स, आतंकवाद, डेमोक्रेसी की हत्या, अमेरिकियों से नफरत का इल्जाम लगाना ट्रंप का बस बहाना था। हकीकत तो ये है कि ट्रंप को वेनेजुएला की 303 अरब बैरल तेल के भंडार पर कब्जा करना है। ट्रंप की इस प्लान की पोल अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खोल दी। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के बारे में लिखा, वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के कामों से अमेरिका ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा मजबूत या ज्यादा किफायती नहीं बनेगा। ये ड्रग्स या लोकतंत्र के बारे में नहीं है, ये तेल और डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय दबंग बनने की इच्छा के बारे में है। अगर उन्हें इनमें से किसी की भी परवाह होगी तो वे किसी दोषी ड्रग तस्कर को माफ नहीं करते। ये कार्रवाई गैर कानूनी और नासमझी भरी थी। हमने ये सब पहले भी देखा है।
सत्ता बदलने या तेल के लिए युद्ध जिन्हें ताकत के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन वे अराजकता में बदल जाते हैं और अमेरिकी परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया भर के तेल भंडार की बात करें तो वेनेजुएला की पूरी दुनिया पर बादशाहत कायम है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 303 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व है। इसके बाद सऊदी अरब के पास 258 बिलियन बैरल ऑयल है, फिर ईरान के पास 209 बिलियन बैरल, कनाडा के पास 170 बिलियन बैरल, इराक के पास 145 बिलियन बैरल, कुवैत के पास 101 बिलियन बैरल, यूएई के पास 98 बिलियन बैरल, रूस के पास 80 बिलियन बैरल, अमेरिका के पास 48 और लीबिया के पास 48 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। ट्रंप वेनेजुएला के इसी 303 बिलियन बैरल तेल के भंडार पर कब्जा करके अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बनाना चाहते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप की तानाशाही कार्रवाई का दुनिया के कई देशों में खुलकर विरोध हो रहा है। अमेरिका में भी ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। वहीं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ने राष्ट्रपति मादुरो को तुरंत छोड़ने की मांग की है। इस बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले और मादुरो की गिरफ्तारी पर आपात बैठक बुलाई है। जनवरी के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता सोमालिया के पास है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सबसे पहले इस बैठक की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की कार्रवाई वेनेजुएला की संप्रभुता और यूएन के सिद्धांतों के खिलाफ है। यूएनएससी की बैठक में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो सकता है, लेकिन ट्रंप यूएनएससी की सलाह और फैसला मानेंगे इसकी उम्मीद न के बराबर है।